कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2022 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आप सुबह की जो चहल पहल है, बच्चों की दौड़ स्कूल की तरफ और माँ बाप की दौड़ कामों की तरफ, ये सब देखते देखते आपके साथ चंद एक बातें। ये पत्तों को देखें आप किस तरह रोज़ाना झड़ने में इनकी स्पीड तेज़ होती जा रही है। क्यों? इनका सीज़न ऑफ हो चुका है, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, बर्फ़ पड़ेगी और ये दरख्त जो है बिल्कुल पत्तों के बगैर। ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे ये दरख्त कायम दायम है, लेकिन इसके ऊपर पत्ते हर दफ़ा अपने सीज़न में नए आते हैं फिर झड़ जाते हैं। इंसानी ज़िंदगी में भी देखें, ये दुनिया तो कायम है, लेकिन अरबों इंसान आए और अपना टाइम गुजार के दुनिया से चले गए। उनको तारीख़ जो है वो याद करती है, फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा था, उसने ये काम किए दुनिया में, और उसके लिए लोग जो हैं वो दुआ भी कर देते होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों, जिनके जुल्म के जो किस्से हैं वो दुनिया में मशहूर हैं। देखें, चलते चलते ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी कह लें या जिस नज़र आई, ये पत्ते किस तरह ये सफाई करते हैं और पूरा ये आगे इसके बुरश लगे हुए हैं, ये इकट्ठे करके फिर इस जगह पे ला के ये मेरा ख्याल इसको किसी बड़ी गाड़ी में उठाएंगे। अभी ये सफाई कर रहे हैं। बहरहाल बात हो रही थी कि ज़िंदगी चलती रहती है, दुनिया कायम है, इंसान वन सोने आते हैं, अपना किरदार निभा के इस दुनिया से चले जाते हैं। जो बंदा अच्छे काम करके जाता है उसको दुनिया अच्छे नाम से याद रखती है, जो बुरे काम करके जाता है उसको बुरे नाम से याद रखती है। सिर्फ बात यह है कि जो गुजर गया उसको कभी किसी इंसान ने नहीं देखा कि उसके साथ हुआ क्या। अगले जहान चला गया, अपनी सारी ज़िंदगी मौज मस्ती माल इकट्ठा किया, जितनी ज़िंदगी थी अच्छी गुजारी और चला गया। जो दहरिया लोग हैं, जिनका खुदा ताला की ज़ात पे यकीन नहीं है, वो कहते हैं यही ज़िंदगी है, चंद दिन की जो है, इसमें मौज करो, अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी ज़ुबान के बलबूते पर जो कुछ दुनिया में छीन सकते हो छीन लो। जितनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट, वो उनकी रिस्पेक्ट या इज़्ज़त के जो हैं क्या कहते हैं मेयार, वो डिफरेंट है उनका, उसको जांचने का। उनकी बाज़ लोग ऐसे हैं, वो जितना ज़्यादा जुल्म करते हैं, जितना ज़्यादा वो दूसरों पे ज़्यादतियाँ करते हैं, वो समझते हैं कि यही इज़्ज़त है और यही सारी रिस्पेक्ट है। बाज़ लोग जो हैं वो जब उन पे जुल्म होता है तो वो अल्लाह के हजूर गड़गड़ाते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और वो समझते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह ही हमारा साथी है। उनके लिए यही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है। देखें, मेरे साथ साथ ये जो ट्रेन की पटड़ी है, इस पे हर 2-2 मिनट के बाद आपको सुबह की इस चहल पहल में एक नई ट्रेन, नई सवारियों के साथ, नए लोगों के साथ मैवे सफ़र नज़र आ रही है। ये लोग एक ज़िंदगी, जैसे ज़िंदगी इंसान की होती है, उसका एक नमूना है कि अपनी अपनी जो एक ख़ास मंजिल से या अपने घर से निकलना है, इन्होंने बैठे फिर अपनी मंजिल पे उतरे। जो इंसान इस ज़िंदगी को नहीं समझता, इस दुनिया की, वो बिल्कुल उसको मिसाल के तौर पे ये बताया जा सकता है कि इंसानी जो ज़िंदगी है वो भी एक इस ट्रेन की मानद है। आपने अपनी अपनी मंजिल पे हर सूरत में उतरना है। लेकिन बात कर रहे थे कि जो लोग इस दुनिया में एक नाम कमाते हैं बुरा, ज़्यादतियों वाला, दूसरों के माल खाने वाला, और फिर कमज़ोरों पे जुल्म करने वाला, फिर मज़हब के नाम पे
दूसरों के ऊपर जुल्म करने वाला। वो समझते हैं जो मज़हब हमने अपनाया है वो बेहतर है और वो ही काबिल अमल होना चाहिए, बाकी सब जो हैं वो गलत हैं। और उनके मानने वाले जो हैं अगर वो कमज़ोर हैं तो उन पे जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, जितनी मर्ज़ी ज़्यादती कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के अंदर आप हर दूसरे तीसरे दिन देखते रहते हैं। कभी वो हज़ारा बरादरी वाले, उनके ऊपर जुल्म की इंतहा की जाती है, उनके ऊपर लें जी धक्कम पेल रश वाले इलाके से निकल के असल जो सैरगाह मोतदिल आबो हवा उस साइड पे आपको ले चलते हैं। तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जैसे आए दिन मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो कमज़ोर हैं उन पे जुल्म की इंतहा की जाती है, और जो अवाम है या अदारे हैं जिन्होंने हिफाजत करनी है वो खामोश होकर तमाशा देखते रहते हैं। वजह यह है कि उनको उन कम्युनिटीज़ से उनको कोई लालच नहीं है, कोई उनसे कोई ऐसी रिटर्न मिलने की उम्मीद है जिसकी वजह से वो उनकी मदद के लिए नहीं आते या उन जालिमों के हाथ नहीं रोकते। बहरहाल ये टॉपिक अलहदा है, लेकिन एक ज़ात खुदा ताला की ज़ात ऐसी है जिसके पास एक एक लम्हे का रिकॉर्ड मौजूद है। ये एक वाक़या है, एक हॉलैंड में किसी अरब रहने वाले ने लिखा, बड़ा मज़ेदार, कि वो किसी रेड इशारे पे गाड़ी में वो क्रॉस कर गया क्योंकि उसको पता था रश नहीं है, इस वक्त गाड़ियाँ नहीं आ रही और कोई देख नहीं रहा। तो हफ्ते बाद या कुछ चंद दिन बाद उसको लेटर आया इंतज़ामिया की तरफ से कि तुमने इस तरह रेड इशारा क्रॉस किया है, तो तुम क्या कहते हो इसके मतलब। तो उसने कहता है मैंने जानबूझ के चेक करने के लिए मैंने लिखा कि नहीं मैंने तो नहीं किया, मैं तो नहीं था। तो फिर चंद दिन बाद उसको जो लेटर आया उसके अंदर तस्वीर थी जब वो इशारे पे एंटर हुआ रेड साथ, फिर उसके बाद वो जब गुजरा कितने मिनट ऊपर तो साथ उसको आया कि जुर्माना आपने इतने 100 जो है वो अदा करना है क्योंकि आपने पहले माना नहीं है, तो साथ थोड़ा बढ़ा के। उसके बाद उसने जो आगे जिक्र किया वो कहता है ये एक इंसानी कैमरा, एक इंसान की ईजाद है जो एक गलती को उन्होंने पकड़ के, तो मुझे इधर पहले उन्होंने मौका दिया कि बताओ, फिर जब नहीं बोला यानी उसके सच का उसके ईमान का भी उन्होंने टेस्ट लिया, फिर उसके बाद उन्होंने जुर्माना किया। अब वो कुरान मजीद की चंद आयात को कोट करके लिख रहा है कि खुदा ताला जिसने हर इंसान हर चीज़ को पैदा किया, पूरी कायनात, जो खुदा ताला के कैमरे हैं, जो खुदा ताला का निज़ाम है रिकॉर्ड का, उसके अंदर तो कोई खाम नहीं रह सकता, ना उसकी वो क्या कहते हैं उसका मेमोरी कार्ड फुल होगा, ना उसके अंदर कोई वायरस आएगा, ना कुछ। एक एक लम्हे का जब रिकॉर्ड कुरान मजीद के मुताबिक यौमे क़यामत, यौमे हिसाब उस इंसान के आगे रखा जाएगा, तो इंसान कहेगा कि काश कि मेरे आगे मेरा हिसाब ना रखा जाए। फिर इस तरह और मुख्तलिफ आयात हैं जिसमें आँखों की वो एक जिस्म के हिस्से का वो जो बोल के वो खुद गवाही देंगे कि भाई हाँ हमने ये किया, हमने वो। तो इससे ये जो इंसान इस दुनिया में दूसरे इंसानों पे जुल्म करते हैं और उनका दावा ये है कि हम मज़हब के नाम पे, नामूस रसालत के नाम पे कर रहे हैं, अपने नबी पाक सल्लम की हुर्मत की खातिर करते हैं, मज़हब की खातिर करते हैं। आया इंसान जो भी इस दुनिया में है और वो थोड़ा भी अक्ल रखता है, फ़हम रखता है, सोच रखता है, उसको अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी है। क्या वो सोच सकता है कि ऐसे लोग जो अपनी चरब ज़ुबानी की वजह से अपनी ज़ुबान को ऐसे तरीके से वो नुकात निकालते हैं लोगों पे जुल्म करने के लिए, और कुरान मजीद की गलत क्या कहते हैं आयात का गलत तर्जमा करके उसकी जो तशरीह है वो उन मासूम लोगों को उकसाते हैं कि आप इन मजलूम, इन कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म करें, इनको कत्ल करें, ये वाजिबुल कत्ल हैं, इस तरह से आप सीधे जन्नत में जाएंगे। आया उनका एक जो ये काम है खुदा ताला की नज़र से या खुदा ताला की उस रिकॉर्डिंग सिस्टम से महफूज होगा? कुरान मजीद में तो लिख दिया है अल्लाह ताला ने कि इंसान के एक एक सांस, एक एक लम्हा, एक एक नज़र, एक एक कदम, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो खुदा ताला, ये देखें ये कैमरा ये मेरे हाथ में इस वक्त
جو ہے اس کے ساتھ میں یہ جو ریکارڈنگ آلموسٹ ڈیلی ان نظاروں کی تھوڑی واک کی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ ایک حساب پر۔ تو خدا تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمارے ایک ایک لمحے کا جو ایک سانس بھی ہم لیتے ہیں، ایک لفظ زبان سے نکالتے ہیں، ایک پلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دو ہاتھ، یا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو ہی دیکھ لیں۔ ہم میں سے ہر شخص جب اس کی صبح کے وقت آنکھ کھلتی ہے، اس وقت سے لے کے رات بیڈ پہ سونے تک، کبھی انسان صرف ایک دن غور کر لے کہ میں نے آج کن کن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، کن کن لوگوں کو میں نے اپنی حرکات سے ناراض کیا ہے، میری کن کن حرکات کی وجہ سے فلاں شخص جو ہے اس کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ قریبی رشتے لے لیں، دور کے رشتے لے لیں، اس کے اندر دراڑیں ڈالی گئی ہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی کام غیر دن، یہ دیکھنے والی بڑی ضروری بات ہے کہ بعض اوقات عام تعلقات میں بعض لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں، یا ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو ان کی عقلی معیار کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا ہوتا۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو سینس دی ہے، عقل دی ہے، تو آپ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آیا وہ شخص دانستہ طور پہ یہ اس کا ارادہ تھا کہ مجھے دنیا میں رسوا کر دے، مجھے دنیا میں وہ اس طرح سے پیش کرے کہ لوگ میرے پہ ہنسے، یا اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے ہو گیا۔ عام روزہ آپ تعلقات میں، رشتوں میں اگر آپ دیکھیں، گھروں میں میاں بیوی کا رشتہ لے لیں، بہن بھائی کا رشتہ لے لیں، ماں باپ کا لے لیں، ماموں چچا کزن دوست لے لیں، کئی باتیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ فوری ریئیکٹ نہ کریں، تھوڑا سوچنے کے بعد کریں، تو وہ ناراضگی سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کا جو بدلہ لینے کا ایک تصور بن جاتا ہے کہ اس بندے نے میرے سے ایسے کیا ہے، مجھے اس نے یہ بات اس رنگ میں لگا دی ہے، اب مجھے موقع ملے گا تو میں اسے بدلہ لے کر، اور یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ آگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آگ اس دنیا میں آپ کے دل میں لگی ہوتی ہے جس نے بدلے کو بھڑکانا ہوتا ہے، اور ایک آگ اگلے جہان کے لیے تیار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں، یا آپ اس کے اوپر ظلم کا سوچتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، تو وہ جو آگ آپ کے دل میں لگی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی اس کا آغاز ہوتا ہے جو اگلے جہان میں، جس میں جا کے پھر انسان نے پڑھنا ہے۔ تو اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں آج تو حد ہوگی، آج تو بالکل ہر شے ادھر، تو اس کے بعد آپ تھوڑا سوچیں، اور اگر نہیں تو رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو صبح اگلے دن غور کریں کہ اس کے اندر کیا تکالیف ہیں۔ اگر میں اس کے اوپر بدلے کی آگ سلگا لوں تو میرے لیے، میری فیملی کے لیے، بچوں کے لیے کیا تکلیف بنے گی۔ صرف چھوٹی سی بات سوچنے کی ہے اس کے، کیونکہ خدا تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے مذہب میں کہ جو انسان دوسرے انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، خدا تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، یعنی خدا کے بندوں کو معاف کرنا، ان کے ساتھ صلح رحمی کا سلوک کرنا، خدا تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اور خدا جو چیز خدا کو پسند ہے لازمی بات ہے اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ واک بھی ہو گئی، صبح کے نظارے بھی آپ نے دیکھ لیے، کچھ چہل پہل شہر کے اندر تھی، کچھ باہر تھوڑا ہٹ کے، تو امید ہے دوستوں کے جو کمنٹس ہیں جو آپ تو یہ دیکھنے کے بعد بتائیں گے، اس سے کچھ اس کو بہتری کا بھی موقع ملے گا۔ خوش رہیں، زندگی کو صحیح طرح انجوائے کر کے گزاریں، یہ ایک دفعہ ہی ملنی ہے اور بہت مختصر ہے۔ اللہ حافظ۔